ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भतीजे अखिलेश यादव के साथ आए प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव अब खुलकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को यदुकुल पुण्य जागरण अभियान के मंच पर प्रदेश के तकरीबन 250 यादव नेताओं के साथ शिवपाल यादव ने अपने प्रतिद्वंदियों को सकेत में ला दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि शिवपाल यादव प्रदेश में तीसरे राजनीतिक मोर्चे का रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल यादव फिलहाल उत्तर प्रदेश में यदुवंशियों के सर्वमान्य नेता बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ अलग हो चुके शिवपाल यादव ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि वे अब किसी भी कीमत पर सपा के साथ कोई तालमेल नहीं रखना चाहते। हालांकि शिवपाल ने बीजेपी के साथ मिलने के सवाल पर चुप्पी साध ली। आपको बता दें, यदुकुल पुण्य जागरण अभियान के जरिए शिवपाल यादव मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। अखिलेश यादव से पूरी तरह अलग होने के बाद अब वह किसी न किसी बहाने सपा के यादव मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुहिम से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा और भाजपा को कितना फायदा होगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन शिवपाल अब अखिलेश विरोधी यादव नेताओं को एक मंच पर लाकर सेंधमारी की कवायद शुरू करती है। यही नहीं, शिवपाल यादव ने शुक्रवार को तो ये साफ कर दिया कि वे अब आगे अखिलेश यादव के साथ कभी नहीं आएंगे। शिवपाल यादव ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अखिलेश के साथ हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही ज्यादा कड़वा रहा। इस दौरान हमें कई बार धोखा मिला। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में और उससे पहले भी हमने सपा से बेहतर संबंधों की उम्मीद में 5 साल गवा दिए। इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को महज 1 सीट मिली, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, क्योंकि हमारा सिंबल जब्त हो चुका था और किस आधार पर हम आगे बढ़ते। लेकिन अब यह बात तय है कि हम आगे अखिलेश यादव और सपा के साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे। हम अब अखिलेश के बारे में बात नहीं करना चाहते। वहीं विधानसभा चुनाव में सपा को मिली हार का एक बार फिर से जिक्र करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान मेरी बात मानी होती तो आज सपा सरकार चल रही होती। शिवपाल यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया। अगर चुनावी दौरे के लिए हेलीकॉप्टर दिया होता तो हमने हर सीट पर सपा को 20,000 वोट अतिरिक्त दिला दिया होता। लेकिन अब हम अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यादव समाज को एकजुट करने का काम भी यदुकुल मिशन के जरिए चलता रहेगा। दोनों काम साथ साथ होंगे। डीपी यादव सियासी तौर पर भी उनके साथ आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग सभी सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 सीट पर लड़े थे, लेकिन इस बार उससे ज्यादा ही लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के साथ जुड़ने से जुड़े सवाल को शिवपाल यादव टाल गए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे जो भी फैसला होगा वो हम जरूर बताएंगे। वहीं शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि क्या यह सपा विरोधी नेताओं का यह जमावड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को टारगेट करने के लिए नहीं हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि असल में शिवपाल यादव अब अपने मिशन को श्री कृष्ण के नाम से जोड़ रहे हैं। नए मिशन का ऐलान के वक्त बड़े से बैनर पर एक और श्री कृष्ण का चित्र तो दूसरी ओर शिवपाल यादव व डीपी यादव का चित्र संकेत दे रहे थे कि अब यदुवंश की सियासी दावेदारी के लिए सपा से संघर्ष तेज होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाकर उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि सपा को इनसे कोई वास्ता नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।